अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आने वाले इस हफ्ता 17 फरवरी 2025 आपके सारे आपकी जिंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। अगर आप अपने कैरियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, पैसे से मुतालिक जानना चाहते हैं तो मोहतरम बहनों व भाइयों, ये जरूर याद रखेगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ। माह फरवरी 2025 के हमारा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वीकली हॉरोस्कोप 17 फरवरी 2 मार्च 2025, लव, कैरियर, हेल्थ एंड फ्यूचर हॉरोस्कोप। तो हमारा इसके सिलसिले में पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। इस हफ्ते आपकी सेहत मजमूई तौर पर अच्छी रहेगी और आप खुद को तवानाई और जोश से भरपूर महसूस करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश करें, लेकिन बेकार बातों और गैर जरूरी परेशानियों से खुद को दूर रखना जरूरी होगा ताकि जहनी सुकून बरकरार रहे। माली लिहाज से आपके अखराजात में कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन खुश आइंद बात यह है कि आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इससे आपको अपने बजट में कायम रखने में मदद मिलेगी। घरेलू खुशियों के लिए अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना सबसे बेहतर होगा। ये न सिर्फ आपके लिए खुशी और सुकून का जरिया बनेगा, बल्कि रोजमर्रा की परेशानियों को कुछ वक्त के लिए बुलाने में भी मददगार साबित होगा। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि इस हफ्ते आपके मुखालिफिन आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। किसी भी चालाकी या साजिश से बचने के लिए समझदारी से कदम उठाएं। तालीम हासिल करने वाले तुलबा के लिए ये हफ्ता कामयाबी लेकर आएगा। जो लोग मसबक्काती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें अपनी मेहनत का अच्छा सिला मिलेगा, यानी मुकाबले का इम्तिहान। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए मुस्बत नताइज का हामिल होगा, बशर्ते कि आप दानिशमंदी से फैसले करें। हमारा दूसरा बुर्ज होगा बुर्ज सूर यानी तो टॉरस वालों के लिए फरवरी का ये लास्ट हफ्ता कैसा रहेगा, तो आइए देखते हैं। इस हफ्ते केतु के 5वें घर में होने की वजह से आपके ख्यालात में मनफी जज्बात का गलबा रह सकता है, जिसकी वजह से आपका रवैया दूसरों के लिए परेशान कुन हो सकता है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि आप मायूसी से बचें। सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। माली लिहाज से मुश्तरी के पहले घर में होने की वजह से आपको आमदनी तो हासिल हो रही है, लेकिन माजी के माली मसाइल की वजह से आप सही फैसले करने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप माली मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें ताकि अपनी आमदनी का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। घरेलू जिंदगी के लिहाज से आप खानदानी मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे घर में भाईचारा बढ़ेगा। इस दौरान घर की खवातीन की मदद करना बेहतर होगा ताकि खानदानी तल्लुकात मजीद मजबूत हो सकें। कैरियर के हवाले से किस्मत आपका साथ देगी और आपको अपनी तवक्कुआत से ज्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है। ये वक्त अपने मकासद के हसूल के लिए मुसलसल मेहनत जारी रखने का है। अगर आप गैर मुल्की तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी अहम दस्तावेज की कमी आपकी दरख्वास्त को रोक सकती है। बेहतर होगा कि आप तमाम जरूरी कागजात मुकम्मल करके दोबारा कोशिश करें। इसी सिलसिले में हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी के लिए माह फरवरी का आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते सेहत मजमूई तौर पर अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा सोचने की आदत जहनी दबाव पैदा कर सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी सोच को मजबूत रखने और मुस्बत रखने की कोशिश करें। माली मामलात में एहतियात जरूरी है, खास तौर पर अगर आपने पहले कोई सरमायाकारी की थी तो इससे नुकसान होने का इम्कान है। इसलिए किसी भी माली फैसले से पहले अच्छी तरह गौर व फिक्र करें। समाजी और तफरीही सरगर्मियों के लिहाज से आप दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे या पिकनिक का मौका भी मिल सकता है, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करें ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। पेशेवराना जिंदगी में ये हफ्ता आपके लिए कई अच्छे मौके ला सकता है, ताहम जज्बाती फैसलों से गुरेज करें और हर मौका का दानिशमंदी से फायदा उठाने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल हो सके। तालीम के मैदान में भी ये हफ्ता खुशाइन साबित होगा। सियारों की मुस्बत मौजूदगी आपकी तरक्की का इशारा दे रही है, इसलिए मेहनत जारी रखें, कामयाबी यकीनी है। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। तो कैंसरियन के लिए फरवरी का ये आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। इस हफ्ते आपका खोया हुआ एतमाद बहाल होगा, जिससे आप बेहतर फैसले कर सकेंगे और किसी उलझन का शिकार नहीं होंगे। माली मामलात में जहल के 8वें घर में मौजूदा होने की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। खास तौर पर आपकी शरीक हयात या महबूब से किसी बड़े तनाज़े का इम्कान है, जो माली मामलात पर इख्तिलाफात की सूरत में पैदा हो सकता है। फजूल खर्ची की वजह से आपको अपने साथी की नाराजगी और नसीहतें सुननी पड़ सकती हैं। अगर आप घरेलू खरीदारी के लिए बाहर जाएं तो गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से गुरेज करें, वरना ये आपकी माली हालत घरेलू वकार पर मनफी असर डाल सकता है। पेशेवराना जिंदगी में कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता खुशकिस्मत साबित होगा। किस्मत का साथ मिलने की वजह से कम मेहनत में भी अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं, जो आपके लिए खुशी और तरक्की का बायस बनेंगे। तालीम के मैदान में तुलबा अपने इल्म का अच्छा मुजाहिरा करेंगे और घरेलू कामों में हिस्सा लेकर
والدین سے تریفی کلمات سنیں گے، تاہم اپنی ذہانت پر غرور کرنے سے گریز کریں تاکہ مثبت رویہ برقرار رہے اور کامیابی کا سلسلہ جاری رہے۔ ہمارا 5واں برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ تو لیو والوں کے لیے فروری کا آخری ہفتہ کیسا رہے گا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس ہفتے صحت کے لحاظ سے خاص طور پر 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے بہتر وقت ہوگا اور جوڑوں کے درد یا موت جیسے مسائل میں کمی آئے گی۔ مالی طور پر راہو کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مختلف ذرائع سے مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو طویل مدتی منصوبہ بندی پر غور کریں کیونکہ یہی آپ کے لیے بہتر نتائج لا سکتی ہے۔ گھریلو معاملات میں آپ کے لباس یا ظاہری انداز میں تبدیلی کی وجہ سے گھر کے افراد ناراض ہو سکتے ہیں، تاہم آپ اپنی مرضی پر قائم رہیں جس کا منفی اثر آپ کی شخصیت پر پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے وہ سرگرمیاں کرنا چاہیں گے جو آپ کو بچپن میں پسند تھیں، جیسے گانا، ڈانس یا تصویر کشی، لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور اہداف کو نظر انداز نہ کریں۔ تعلیمی لحاظ سے اگر آپ کو ماضی میں کسی مضمون میں سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی تو اس ہفتے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ راستے میں چیلنجز آ سکتے ہیں لیکن اگر صبر اور حوصلے سے کام لیں تو ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا 6واں برج ہے برج سملا یعنی ورگو۔ تو ورگو والوں کے لیے فروری کا آخری ہفتہ کیسا رہے گا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس ہفتے کیتو کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے صحت کے حوالے سے کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ایسے میں گھریلو نسخوں پر انحصار کرنے کے بجائے بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہوگا تاکہ بیماری زیادہ نہ بڑھے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ خوشخبری لا سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں کسی سودے میں سرمایہ کاری کی تھی، ان کی یہ ڈیل کامیاب ہو سکتی ہے اور جلد ہی مالی فائدہ حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ پچھلے ہفتے اگر آپ اپنی خاندانی زندگی کو وقت نہیں دے سکے تھے تو اس ہفتے اس کمی کو پورا کر سکیں گے۔ آپ زیادہ وقت اپنے گھر کے چھوٹے افراد کے ساتھ گزاریں گے، ان کے ساتھ کھیل کود یا بیٹھک میں حصہ لیں گے جس سے گھریلو خوشی اور سکون میں اضافہ ہوگا۔ ذہل کے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے کیریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہت اہم ہوگا۔ آپ کو نئے مواقع مل سکتے ہیں جو مستقبل میں ترقی کی راہ ہموار کریں گے۔ تعلیم کے میدان میں موجودہ پریشانیاں ختم ہوتی نظر آئیں گی جس سے آپ ذہنی سکون محسوس کریں گے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی کوشش کریں تاکہ ذہنی اور جسمانی تندرستی برقرار رہے۔ ہمارا 7واں برج ہے میزان یعنی لیبرا۔ اس ہفتے ذہل کے 5ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی صحت اچھی رہے گی جس سے آپ کی توانائی اور شخصی قوت میں اضافہ ہوگا۔ اس بہتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنی صحت کا خیال رکھیں بلکہ اپنے گھر والوں کی صحت پر بھی توجہ دیں۔ اس دوران متوازن خوراک لیں اور زیادہ ٹھنڈی یا غیر صحت بخش اشیاء سے پرہیز کریں۔ مالی معاملات میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کے مال چوری ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اس لیے اپنی قیمتی اشیاء کو محفوظ جگہ پر رکھیں اور اس بارے میں صرف گھر کے قریبی افراد کو ہی مطلع کریں۔ خاندانی ماحول میں صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہوگا، خاص طور پر گھر کے بچوں یا کم تجربہ کار افراد کے ساتھ گفتگو کرتے وقت کسی اختلاف رائے کی صورت میں غصہ کرنے یا سخت الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں ورنہ اس سے خاندان میں آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمت اور بہادری میں وقتی کمی محسوس ہو سکتی ہے جس سے کے باعث آپ اپنے کیریئر سے متعلق کچھ اہم فیصلے لینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس دوران خود اعتمادی کو برقرار رکھیں تاکہ قیمتی مواقع ضائع نہ ہوں۔ تعلیم کے میدان میں اس ہفتے طلباء اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور گھریلو کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، سرپرستوں کی تعریف حاصل کریں گے، تاہم اپنی ذہانت پر تکبر کرنے سے گریز کریں اور مسلسل سیکھنے کی عادت اپنائیں تاکہ مزید کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو۔ فروری کا آخری ہفتہ ان کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے صحت کے لحاظ سے مثبت ثابت ہو سکتا ہے بشرطیکہ کہ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں یوگا یا کوئی اور صحت بخش سرگرمی شامل کریں۔ یہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی سکون کا باعث بھی بنے گا اور آپ کے کئی صحت کے مسائل خود بخود کم ہو جائیں گے۔ مالی معاملات میں خوشخبری ملنے کے امکانات ہیں، خاص طور پر مشتری کے 7ویں گھر میں گردش کرنے کی وجہ سے شادی شدہ افراد کو اپنے سسرال سے مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سے مالی تنگی میں کمی آئے گی لیکن اس رقم کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنے یا سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوگی ورنہ نقصان کا امکان ہے۔ خاندانی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، خاص طور پر اگر آپ کے بچے کی انعامی تقریب ہو تو آپ کو امیدوں پر پورا اترے گا۔ یہ لمحہ نہ صرف فخر کا باعث ہوگا بلکہ جذباتی طور پر بھی خوشی دے گا۔ کاروباری افراد کے لیے ہفتہ کامیابی کا پیغام لائے گا، خاص طور پر جو لوگ منظم اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہیں سماجی اور خاندانی سطح پر عزت و احترام حاصل ہوگا جو مزید محنت اور ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کرے گا۔ تعلیم کے لحاظ سے بھی یہ ہفتہ سازگار رہے گا، طلباء کو ان کی محنت کا صلہ ملے گا اور وہ مسابقاتی امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے میں خود کو زیادہ قابل محسوس کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ کسی تعلیمی ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ وقت بھرپور محنت کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ہے۔ ہمارا 9واں برج برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے لیے فروری کا آخری ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کی صحت، مالیات اور تعلیمی یا کاروباری کامیابیوں کے لحاظ سے مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ ذہل کے 3 گھر میں ہونے کی وجہ سے پچھلے ہفتے کی نسبت اس ہفتے کم محنت کے باوجود بھی آپ اپنی صحت میں بہتری محسوس کریں گے اور خوش قسمتی آپ کا ساتھ دے گی۔ مالی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا، آپ کو مالی فائدہ حاصل ہونے کے امکانات روشن ہیں اور آپ کی مجموعی مالی حالت مستحکم محسوس ہوگی جو آپ کو مزید خود اعتمادی دے گی۔ اگر آپ گھر میں کوئی تبدیلی یا نیا فیصلہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو دوسرے لینا بہتر ہوگا ورنہ آپ کے فیصلے سے گھر کے افراد ناراض ہو سکتے ہیں۔ سفر کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ
आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकता है, खासतौर पर अगर आपका ताल्लुक बैरूनी तिजारत या दरामद व बरामद के कारोबार से है। इन सफर के जरिए नए मौके पैदा होंगे और माली फायदे का इम्कान भी होगा। तालीम और मेहनत के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए मुस्बत है। जो भी मेहनत करेंगे इसके मुताबिक कामयाब नताइज का इम्कान है, इसलिए अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी तालीम और मकासद पर मरकूज रखें और पूरी लगन के साथ आगे बढ़ें। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। ये हफ्ता आपके लिए सेहत, मालियात और कैरियर के लिहाज से मुस्बत साबित हो सकता है। सहल के तीसरे घर में मौजूद होने का बायस पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते कम मेहनत के बावजूद भी आप अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करेंगे। किस्मत का साथ मिलने की वजह से आप खुद को पहले से ज्यादा मुतहरक और तवाना महसूस करेंगे। माली तौर पर यह हफ्ता खुशहाली लाने वाला होगा। आपको बेहतर माली फायदे हासिल हो सकते हैं और आपकी मजमूई माली हालत मुस्तहकम महसूस होगी, जो मजीद एतमाद और सुदगी का बायस बनेगी। ताहम अगर आप घर में कोई तब्दीली या नया फैसला करने का इरादा रखते हैं तो दूसरों की राय लेना जरूरी होगा। बसूरते दीगर आपके फैसले से घर के अफराद नाराज हो सकते हैं। सफर के इम्कानात भी रोशन है, खासतौर पर वो अफराद जो बैरूनी तिजारत या दरामदात बरामदात के शोबे से वाबस्ता है। इन्हें सफर के जरिए माली फायदे हासिल होने के इम्कानात हैं। तालीम और मेहनत के लिहाज से भी यह हफ्ता फायदा मंद साबित होगा। जो भी मेहनत करेंगे इसके मुताबिक मुस्बत नताइज मिलने के इम्कानात हैं। लिहाजा शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें, अपनी कोशिशों के रफ्तार दें और अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी तालीम और मकासद पर मरकूज रखें। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। तो इनके लिए फरवरी का आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। यह हफ्ता आपके लिए सेहत, कैरियर, मालियत और तालीम के लिहाज से काफी मुस्बत साबित हो सकता है। किस्मत का साथ मिलने की वजह से आपको अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी आप खुद को मुतहरक और तवाना महसूस करेंगे। अगर आप सरकारी मुलाजमत या किसी सरकारी महकमे से वाबस्ता हैं तो यह हफ्ता खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। मुश्तरी के चौथे घर में मौजूद होने की वजह से आपको हुकूमत की जानब से फायदा, अनाम या किसी माली मदद मिलने के इम्कानात हैं। अगर कोई सरकारी रकम या अदायगी रुकी हुई थी तो इस हफ्ते इसके मिलने के कभी इम्कानात हैं। ताहम ऐसे मामलात में अहले खाना से मशवरा करना जरूरी होगा। खासतौर पर घर के बुजुर्गों की राय लेना दानिशमंदाना साबित हो सकता है। कैरियर के लिहाज से भी यह हफ्ता तरक्की और नए मौके लाने वाला होगा। आपकी कुव्वत इरादी मजबूत होगी और इसकी बदौलत आप नई कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए हफ्ता खुशगवार साबित हो सकता है और उन्हें अपनी मेहनत का भरपूर सिला मिलने का इम्कान है। तालीम के मैदान में भी मुस्बत तब्दीलियां मुतवक्को हैं। खासतौर पर वो अफराद जो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश इस दौरान पूरी हो सकती है। हफ्ते के आखिर तक दोबारा तालीम के हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत। तो इसके लिए फरवरी का आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसिस, ये हफ्ता बुर्ज होत के हामिलीन के लिए मजमूई तौर पर मतवाजन साबित हो सकता है। सेहत के लिहाज से मामूली परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी के इम्कानात नजर नहीं आते। इसके बावजूद आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी और कायदगी से वर्जिश, योगा या मुराकबा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि खुद को मुतहरक और फिट रख सके। माली लिहाज से मुश्तरी के तीसरे घर में मौजूद होने की वजह से आपके अंदर तख्लीकी सोच में इजाफा होगा। इसकी बदौलत आप नए माली मौके तलाश कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ताहम कोई भी मुआहिदा करने या किसी भी माली कागजात पर दस्तखत करने से पहले हर चीज को तफसील से पढ़ने और समझने की जरूरत होगी ताकि किसी धोखे या नुकसान से बचा जा सके। खानदानी ताल्लुकात के हवाले से आपको खास तौर पर अपने रवैये में नरमी और शाइस्तगी का मुजाहरा करना होगा। अपने बड़ों के साथ अदब और तहजीब के दायरे में रहें, वरना घरेलू सुकून मुतासर हो सकता है, जिसका मनफी असर आपकी ज़हनी सेहत पर भी पड़ सकता है। काम के मैदान में सितारों की मुस्बत गर्दिश आपकी क़ियादती और इंतजामी सलाहियतों को उभारेगी, जिसकी बदौलत आप अपनी जगह एक मुफरद पहचान और इज्जत हासिल कर सकेंगे। इस दौरान किसी खतून साथी की जानब से काम में भरपूर मदद मिलने के इम्कानात भी हैं। तालीम के मैदान में भी यह हफ्ता मुस्बत रहने वाला है। अगर आप इम्तिहानी नताइज के मुंतजिर हैं तो यह हफ्ता आपके लिए अच्छी खबर ला सकता है, खासतौर पर वो तुलबा जो तालीम के सिलसिले में अपने अहले खाना से दूर रहते हैं। इस दौरान वालिदैन की जानब से भरपूर तवज्जो और हमायत हासिल होने के इम्कानात हैं। कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको ये तज़किया पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें ये अमूमी जायचे हैं और हर फर्द की जिंदगी में मुख्तलिफ अवामल पर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होते हैं। ये जायचे हम इल्म नजूम के हिसाब से आपके लिए लाते हैं ताकि आप इनको देखकर अपने लिए आने वाले दिनों में अपने नफा नुकसान और अच्छे बुरे के लिए कोई बेहतर फैसला ले सकें और दंगा फसाद और हास्तीन के हसद से बचने के लिए बेहतरीन हल निकाल सकें। बाकी गैप का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये पेशगोइयां अमूमी हैं और उनका मकसद सिर्फ रहनुमाई देना है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टोक्विट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट करते हैं और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सके। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।